Namaste, Swadikap. I am Sanjeev and welcome all of you in this yoga session of yoga for weight loss. So she is Alex, she will assist me, help me to show you different group of practices. So how you can burn your extra calories, how you can control your weight and tone your body. But always remember, if you want to burn your extra calories, if you want to do yoga for your weight loss, then you must focus on your diet. Diet is very important. You have to follow diet discipline. So we'll tell for diet, we'll do another video, but in this I will focus more on practices. So हम ज़्यादा फोकस करेंगे कौन सा योगा अभ्यास आप कर सकते हैं ताकि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आप मजबूत हो, आपके कोर मसल्स मजबूत हो एंड आप जो है अपने कैलोरीज को बर्न कर सकें, अपने वेट लॉस कर सकें. तो इसमें बहुत सारे अभ्यास हैं. जैसे वेट लॉस के लिए आपको सबसे पहले कुछ भी आप ज़रूर करें, अगर फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं. बहुत सारे अभ्यास है. और फिर डाइट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. डाइट पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. जब फॉर एग्जांपल आप एक दिन वीकली और फिर 15 दिन में एक दिन उपवास कर सकते हैं. शाम को आप खाना जल्दी लें, डिनर अर्ली डिनर करें, लेट तक नहीं खाएं और फिर शाम को मीठा नहीं खाएं. तो ये सब थोड़ी थोड़ी अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस योगा सेशन में आपको मैं डिफरेंट सीक्वेंस बताऊंगा और आप अपनी सुविधानुसार इसको करें. 3 राउंड, 5 राउंड और इवन आप ज़्यादा कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो मैं अभ्यास आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं, आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, लाइव में देखा होगा, उसको बोलते हैं पवनमुक्तासन पार्ट 2. तो आप वो वीडियो भी जाके चेक करें. लेकिन आज मैं फिर से आपको डिफरेंट अभ्यास बताता हूं. ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, यू लाई डाउन ऑन योर बैक, लाई डाउन योर बैक, स्ट्रेच योर लेग्स. सो ये जो वेट लॉस है इसमें प्रिकॉशन भी है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है. इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हार्ट, इफ यू गो थ्रू एनी सर्जरी और प्रेग्नेंट वोमेन should first you consult your doctor. Okay, don't do it directly, but if you are normal then you can do these practices. और in the beginning you will feel pressure on your belly. शुरू में आप के पेट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आप इसको आराम से पहले एक पांव से कर सकते हैं, फिर उसके बाद 2 पांव से. तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा. तो इसका जो पोजीशन है ये शवासन में रहेंगे. देन पाम्स फेसिंग डाउन, पाम्स को आप नीचे रखेंगे. अगर आप थोड़ा सा वीक हैं या आपके बैक में कमर में दर्द हो, देन यू कैन कीप योर पाम्स अंडर योर बैक, कीप योर पाम्स अंडर योर बैक, स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर आर्म्स. यस, यू कैन कीप योर पाम्स अंडर योर बैक. दिस इज ऑप्शन फॉर दोज हैविंग बैक पेन. एंड और कुछ लोग हैं कि वो ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग है, अगर आप ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हो देन यू कैन कीप योर पाम्स अंडर योर हेड ऑल्सो. सो आप अपने पांव, अपने हाथों को, हथेली को पांव सिर के नीचे भी रखें. लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा स्ट्रांग है. ठीक है. लेकिन नॉर्मल क्या करेंगे, पाम्स बिसाइड योर थाई. सो दिस इज नॉर्मल पोजीशन. ओके. सो इसको बोलते हैं लेग रेस पोज. आप उत्थान पादासन. सो इनहेल, श्वास लेते हुए इनहेल बोथ लेग्स अप टू 90 डिग्री, एक्सेल डाउन अप टू 30 डिग्री. इनहेल अप, श्वास लेते ऊपर, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, जस्ट कीप योर बटक्स ऑन द फ्लोर, एक्सेल डाउन. सो इसको आप करेंगे 5 से 10 बार और 15 बार और फिर लास्ट में आप यू कैन होल्ड द पोजीशन. जब आप पोजीशन को होल्ड करेंगे यू विल फील प्रेशर हियर एंड देन आफ्टर 5 to 10 राउंड देन यू रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स. लेकिन ये जब आप दोनों पांव से करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग शुरू में ना कर पाए. देन यू कैन डू विथ 1 लेग. ओके. इफ स्पेशली इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर or if you have any other issue which you cannot lift your leg, so you can do with one leg, inhale up and exhale down. Then you left leg, inhale up,
एक्सेल डाउन, देन राइट लेग। सो इसको आप एक एक पांव से भी करेंगे 10 से 15 बार, 20 बार, एंड देन एक्सेल डाउन। नाउ आफ्टर दिस, सो अगर आप दोनों पांव से नहीं कर पाए तो आप एक एक पांव से करेंगे, फिर जब आप करेंगे धीरे 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 आप ज्यादा कर पाएंगे। नाउ द सेकंड प्रैक्टिस इज you can do is cycling from both legs. So your both legs up and do cycling. Do cycling. This you can do as much as you can. This is also very good practice. इसमें आपको नी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके बटक्स को, थाई को टोन करेगा, आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। जब आप थक जाएं, then when you feel tired, then take a break. You can stop for a few seconds. When you feel tired, you just stop and again you start, again you start. So आप बीच बीच में रुक भी सकते हैं, आप बीच बीच में थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। Then reverse, opposite, reverse, opposite, and then you relax, stretch your legs. So ये साइकिलिंग का अभ्यास आप करेंगे 10 से 20 बार, एक चक्र घुमाएंगे साइकिलिंग की तरह और फिर अपोजिट करेंगे। और इसको ज्यादा भी आप कर सकते हैं, इस अभ्यास को 3 से 5 राउंड भी कर सकते हैं। एक राउंड में 10 से 15 बार या 20 बार आप लेग को मूव करेंगे। उसके बाद जो तीसरा अभ्यास है दैट इज कॉल्ड लेग रोटेशन। उसमें आप अपने लेग को रोटेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा देखेंगे, आपका थाई और जो बटक्स और बेली का मांसपेशियों पे तनाव आएगा और जो फैट होगा आसपास उसको बर्न करेगा, टोन करेगा। सो द नेक्स्ट इज लेग रोटेशन, राइट लेग, पाम्स ऑन द फ्लोर, राइट लेग अप एंड डाउन, रोटेट स्लोली। इसको आप 5 से 10 बार करेंगे। श्वास लेते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसको श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एंड देन रिलैक्स। आफ्टर 5 to 10 रोटेशन रिलैक्स एंड देन रिवर्स, अपोजिट। दोनों तरफ से करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर 5 से 10 बार करने के बाद देन यू रिलैक्स अगेन, देन अगेन यू रिलैक्स। हमेशा आप रिलैक्स करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि करते करते हो सकता है आप थकान महसूस करें। देन यू कैन डू एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इनहेल योर बेली अप, एक्सेल डाउन। अपने बेली पे ध्यान करेंगे एंड देन श्वास लेंगे अंदर और बाहर, इनहेल अप एंड एक्सेल रिलैक्स। सो जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, उदर श्वसन करेंगे, तो आप तुरंत आराम महसूस करें। देन लेफ्ट लेग, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, and then you relax. After the 5 to 10 rotation, then you go for the reverse, opposite, reverse, opposite, and then you relax your legs down. So दोनों तरफ से आप करेंगे और इसको आप और भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप 3 राउंड, 5 राउंड कर सकते हैं और हर एक राउंड के बीच में आप आराम करेंगे थोड़ा सा। इसको करने के बाद देन द नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो है नौकासन, बोट पोज। इन बोट पोज योर पाम्स ऑन योर थाई एंड देन योर लेग्स अप, योर बॉडी अप, होल्ड योर बॉडी। आप यहां पे आएंगे, आप अगर हाथ को रख सकते हैं इस तरह तो ठीक, नहीं तो आप यू कैन होल्ड योर लेग्स और यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन द फ्लोर ऑल्सो, यू कैन टेक ऑप्शन। सो ये या तो आप ऐसे रहेंगे, इसको आप 5 श्वास तक, 10 श्वास तक, 15 तक, एंड देन after staying for few breath, 5 to 10 breath or 15 breath, you slowly come back and then bend your knee, hug your knee close to your chest. तो ये नौकासन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया जो प्रिकॉशन है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या जिन्हें हार्ट की कोई समस्या हो तो वो होल्ड नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे, ठीक है। एंड देन व्हेन यू रिलैक्स, देन ड्रॉप योर फीट ऑन द फ्लोर, देन इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर योर हेड, एल्बो ऑन द फ्लोर। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने एब्डोमेन को स्क्वीज करेंगे। एब्डोमेन को स्क्वीज करने के लिए ताकि आपके जो पेट का जो चर्बी है वो कम हो। देन बोथ नी टू योर लेफ्ट, हेड राइट, इनहेल अप, एक्सेल अपोजिट, इनहेल अप, एक्सेल अपोजिट, इनहेल अप, एक्सेल अपोजिट, एंड नाउ इनहेल कम अप। सो इसको भी आप करेंगे। जब आप अपने पांव को दोनों को बाईं तरफ लाएंगे तो हेड को दाहिनी तरफ, इसको भी आप 5 से 10 बार दोनों तरफ से करेंगे। देन ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, योर इंटेस्टाइन को स्क्वीज करेगा और प्राण का प्रवाह इसको बढ़ाएगा। तो आपकी जो ये कमर की चर्बी है उसको भी ये कम करता है। तो ये मैंने सिंपल अभ्यास बताए
और सारे अभ्यास अगर आपको करने, आपको लगता है कि नहीं हमको थोड़ा सा और भी ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग करना है, तो आप जो हमारे वीडियो है पवनमुक्तासन पार्ट 2 जो डायलिसिस सिस्टम के लिए मैंने बताया था उसको आप देख सकते हैं। फिर इसमें आप एक या दो बैकवर्ड बेंडिंग भी जोड़ देंगे। सो यू कैन डू बैकवर्ड बेंडिंग। सो ऑल ऑफ कम इनटू एब्डोम, कम ऑन योर एब्डोमेन, लाई ऑन योर फ्रंट। फिर आप सभी लोग एक या दो बैकवर्ड बेंडिंग भी जोड़ सकते हैं। तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए आप भुजंग आसन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बो पोज करेंगे। यू कैन अगेन डू बो पोज, बेंड योर नी, कैच योर एंकल एंड देन इनहेल अप एंड एक्सेल स्लोली कम डाउन। इनहेल कम अप, श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सेल श्वास छोड़ते हुए नीचे। वन मोर, इनहेल अप एंड देन लास्ट टाइम आप स्टे करेंगे, देखेंगे आपका जो एब्डोमिनल ऑर्गन स्टोन हो रहा है, आपका बैक स्पाइन स्ट्रांग हो रहा है। एंड देन रिलैक्स, कम बैक, स्ट्रेच योर लेग्स, आर्म्स बिसाइड फॉर रिलैक्स फॉर फ्यू सेकंड, आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकंड। हर एक अभ्यास के बाद आप थोड़ा आराम करें। ये सभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। अगर आप जब ये सभी अभ्यास आप करने लगे तो फिर आप दूसरे कुछ अभ्यास को भी कर सकते हैं जो ज्यादा एडवांस है, लेकिन वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकेंगे, वेट को कम कर सकेंगे। एंड देन यू गो बैक इनटू चाइल्ड पोज, रैबिट पोज। और फिर रैबिट पोज में थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद हम आपको एक बहुत ही पावरफुल अभ्यास इसमें ऐड कर सकते हैं। जो लोग करना चाहें तो उसको करेंगे सूर्य नमस्कार, उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूट, जो कि हमने पहले भी वीडियो बनाया था, वो आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। लेकिन इसमें मैं टुडे आज आपको एक राउंड सूर्य नमस्कार भी करके दिखाऊंगा। सो नाउ कम अप, स्टैंड ऑन योर मैट फॉर द सन सैल्यूटेशन। विल शो एब्डोमिनल करने के बाद जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो एक राउंड मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। इसको फिर आप 5 से 6 राउंड रोज कर सकते हैं। अगर आपके वेट को कम करना है, फैट को कम करना है, ज्यादा टोन करना है बॉडी को स्टैमिना के लिए, 5 से 6 राउंड। और जो ज्यादा यंग है वो 12 राउंड तक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली, एक ही दिन में बहुत ज्यादा नहीं करना है। सो लेट्स सी द वन राउंड ऑफ सन सैल्यूटेशन। द फर्स्ट पोजिशन, palms टुगेदर, देन रेज योर आर्म्स अप, गो बैक, कम फॉरवर्ड, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, हैंड्स बिसाइड योर फीट। आप श्वास को नॉर्मल रूप में रखेंगे। अगर आप श्वास के साथ करना चाहें तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। देन राइट लेग बैक, ड्रॉप योर राइट नी, राइट फुट फ्लैट, लुक अप। अभी मैं आपको नॉर्मल श्वास से बता रहा हूं, हैंड्स ऑन द फ्लोर बिसाइड योर लेफ्ट फुट। अभी मैं आपको नॉर्मल श्वास के साथ बता रहा हूं, आप देखेंगे कैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आप जाएंगे। फिर माउंटेन पोज, पर्वतासन, लेफ्ट लेग बैक। फिर अष्टांग नमन, नी चेस्ट चिन डाउन। फिर कम इनटू कोबरा। फिर माउंटेन पोज, देन लेफ्ट लेग, बाएं पैर सामने, लेफ्ट लेग फ्रंट, ड्रॉप योर राइट नी, राइट फुट फ्लैट, लुक अप। फिर वापस होंगे और राइट लेग फ्रंट, then raise your arms, your body upward and backward and relax palms together. So ये फर्स्ट हाफ हुआ इस दाहिने पांव से। फिर सेम को बाएं पांव से भी करेंगे, लेफ्ट लेग से भी करेंगे। अगेन raise your arms up, go back, bend your body forward, come down, left leg back, right leg back, mountain pose। एकदम आराम से करेंगे, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने शरीर के क्षमता के अनुसार करेंगे। नी चेस्ट चिन डाउन, इसको अष्टांग नमन बोलते हैं। देन इनटू कोबरा पोज, भुजंगासन। देन माउंटेन पोज, पर्वतासन। देन राइट लेग फ्रंट, इन बिटवीन योर पाम्स, लेफ्ट लेग फ्रंट, or raise your arms, your body and relax palms together। तो मैंने आपको ये एक राउंड दिखाया। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप 3 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 राउंड से 5 राउंड, 6 राउंड तक, और भी ज्यादा आप रेगुलर करते करते फिर धीरे धीरे आप इसकी
इसके राउंड को बढ़ाएंगे। फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद देन यू लाई डाउन एंड रिलैक्स फॉर फ्यू मोमेंट, lie on your back and relax for few second। हमेशा सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ओके, रिलैक्सेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आप रिलैक्स होते हैं तो हीलिंग ज्यादा होता है। ओके, हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे तो हीलिंग नहीं होगा। तो आप कुछ भी अभ्यास करें तो उसको रिलैक्स भी करें उसके साथ, ताकि आप अच्छे से हील करें अपने बॉडी को। फिर रिलैक्स करने के बाद देन आफ्टर रिलैक्सिंग फॉर 2-3 मिनट्स आफ्टर सन सल्यूटेशन देन यू कम एंड सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज इन क्रॉस लेग। फिर अगर आप चाहे तो इसमें प्राणायाम का अभ्यास भी जोड़ सकते हैं। तो एक प्राणायाम आई कैन शो यू वन प्राणायाम इसके साथ आपको दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्सफुल ब्रीदिंग। नो, इनहेल एक्सेल, आप इनहेल एक्सेल करेंगे बेली के साथ, 1 by 1 इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड देन रिलैक्स। सो इसमें क्या है, ये ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। इसमें क्या करते हैं आप, श्वास लेना और छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन दोनों फोर्सफुल होगा। ओके, अगर आप तेजी से नहीं कर पाए तो आप 1 by 1 करेंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, मींस इनहेल एक्सेल 1 by 1। और इफ यू फील कंफर्टेबल, आप अगर आराम से कर पाते हैं, बिगिनिंग में थोड़ा सा वीकनेस महसूस होगा तो आप इसको तेजी से कर सकते हैं। कैन यू शो 1 more राउंड, इनहेल एक्सेल। देखिए पेट अंदर बाहर हो रहा है। फिर 10 श्वास 20 श्वास, देन यू रिलैक्स। सो इसको आप 10 श्वास से स्टार्ट करेंगे, 20 श्वास तक जाएंगे अप टू 50, और फिर अगर धीरे धीरे आप अच्छा से कर पाए तो और ज्यादा भी 50 से 100 श्वास तक एक राउंड में कर सकते हैं। तो इसको आप रेगुलर 3 से 5 राउंड करें तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, वेट लॉस में बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो आप इसमें बहुत जल्दी अपने बेली के फैट को कम सकते हैं। उसके बाद फिर आप आंखों को बंद करके देन यू क्लोज योर आइज एंड डू सम स्लो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। योर इनहेल बेली गोज आउट एंड एक्सेल बेली गोज इन। सो इसको करने के बाद भी आप कुछ श्वास तक लेंगे और छोड़ेंगे और फिर आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो आई होप आप लोग ये अभ्यास को करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक बताया ताकि आप इसको जब स्टार्ट करेंगे फिर देखिए आप खुद ब खुद और दूसरे अभ्यास भी आप कर पा रहे हैं और एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक्टिव होगा, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और आपको आसानी होगी आपके वेट को कम करने में। और अगर आप ज्यादा करना चाहे तो आप हमारे सन सॉल्यूशन जो सूर्य नमस्कार के जो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था और फिर पवमुक्तासन भाग 2 भी बताया था, वो आप देख के और फिर ज्यादा अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, नमस्ते।